दोस्तों पिछले दिनों बंगाल के अंदर जो हुआ है वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार को सिर्फ हिंदुओं के वोट चाहिए या फिर सरकार बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है उस पर कोई आवाज उठाएगी भी। सरकार की ये चुप्पी मजबूरी है, रणनीति है या फिर राजनीति है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि इस समय बंगाल में चल क्या रहा है। दीपू चंद्र दास एक फैक्ट्री वर्कर अफवाह के नाम पर मोब वायलेंस का शिकार हो गया। उसको लात घूसों से मारा गया। जब जान चली गई तब भी पीछा नहीं छोड़ा गया। उसकी बॉडी को हाईवे के किनारे लटकाकर कैरोसिन डालकर जला दिया गया और उसका गुनाह था सिर्फ हिंदू होना। दरअसल इससे कुछ दिन पहले शरीफ उस्मान हादी पर मस्जिद से निकलते टाइम गोलियां चली थी। इलाज के लिए कोलकाता की बजाय उसको सिंगापुर ले जाया गया और वहां उसकी मौत हो गई। इस घटना ने हिंदुओं के खिलाफ आक्रोश बढ़ा दिया बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की आवाम के अंदर गुस्सा सिर्फ इतना नहीं है कि हिंदुओं को ढूंढ करके मारा जाए, यहाँ तक कि पोर्तोम आलो और द डेली न्यूज जैसे अखबारों के ऑफिस भी आग के हवाले कर दिए गए। द डेली स्टार ने ट्वीट करके बताया कि पत्रकार यानी कि जर्नलिस्ट बाल बाल वहां पे बच गए। दरअसल वहां इन अखबारों को लिबरल या फिर इंडिया फ्रेंडली माना जाता है, इसलिए जानबूझकर इनको निशाना बनाया गया। वहां के बहुत से लोग तो द डेली न्यूज को द दिल्ली न्यूज भी बुलाते हैं। सबसे अहम सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि ये सब स्पॉन्टेनियस है या फिर सब कुछ प्लान्ड है। स्थानीय पॉलिटिशियंस इस गुस्से को हार्वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली फसल जब कोई लगाता है और किसी और के हाथ लग जाती है पकी हुई फसल तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है यानी कटाई करी जाती है। तो यहाँ तक कि गुस्सा तो पब्लिक में ऑलरेडी है, लेकिन वहाँ के जो छोटे छोटे पॉलिटिशियंस हैं जिनको इस बार चुनाव लड़ने हैं वो इस गुस्से को हार्वेस्ट कर रहे हैं और अपने लिए वोट बैंक का जुगाड़ कर रहे हैं। एंटी इंडिया, एंटी मीडिया और धीरे धीरे एंटी हिंदू नैरेटिव के साथ। और चुनाव के अंदर ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। इंडिया के अंदर भी इस तरह के नैरेटिव एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही चुनाव आता है। बांग्लादेश के अंदर भी 2 महीने के बाद चुनाव है। दरअसल ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर आने वाले 2 महीने बहुत अहम हैं। 12 फरवरी को वहां चुनाव होने हैं। शायद इसीलिए आंदोलन को पूरी तरह से रोका नहीं जा रहा, क्योंकि सरकार जानती है कि अगर आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया तो उन्हें वोट बैंक का नुकसान हो सकता है। बड़ा सवाल ये भी है कि इंडिया को इस सब में क्यों घसीटा जा रहा है। तो वहां के कुछ लोगों का मानना है कि उस्मान हादी की हत्या भारत ने करवाई थी और जिन लोगों ने उस्मान हादी पर गोलियां चलाई वो लोग भारत भाग गए हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत बांग्लादेश के चुनावों में इंटरफेरेंस करता है। वो भारत को केवल एक पड़ोसी की नजर से देखते हैं। वो ये चाहते हैं कि भारत कतई भी ऐसा ना करे और शायद इसीलिए बार बार ब्लेम भारत पे लगा दिए जाते हैं। लेकिन अब आते हैं सरकार पर। मोदी गवर्नमेंट की चुप्पी क्यों? वैसे तो मोदी गवर्नमेंट बढ़ चढ़ करके हिंदुओं का सपोर्टर बताती है खुद को, हर बार हिंदुओं का स्टैंड लेने की बात करती है। तो क्या मोदी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाए, आवाज उठाए? सोशल मीडिया पर हंगामा है, यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने तो ये पूछा संसद में खड़े होकर के कि क्या मोदी गवर्नमेंट इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगी? क्या उन लोगों की रक्षा करेगी जो हिंदू परेशान है बांग्लादेश के अंदर जिनकी हत्याएं की जा रही है? मोदी सरकार की तरफ से किसी भी मंत्री ने, किसी भी एमएलए ने इस पर कुछ भी नहीं कहा और इसकी बड़ी वजह है कि बंगाल में चुनाव है। अगर इस पे सरकार कुछ भी बोली तो ये सेंटीमेंट शांत हो जाएगा और हार्वेस्ट तो फसल को यहाँ भी करना है। तो यहाँ लोग किसी की जिंदगी से ज्यादा पॉलिटिकल कैलकुलेशन को ज्यादा महत्व देते हैं। पूरा गणित बिठाया जाता है कि कहाँ पे क्या करने से फायदा होगा और क्या न करने से ज्यादा फायदा होगा। हो सकता है वहां हिंदुओं को बचा लेने से, आवाज उठाने से इतना फायदा ना हो जितना उनको मरता देख हिंदू भड़केंगे और उसके बाद बंगाल के अंदर वो वोट बैंक के रूप में सामने आएगा, वहां ज्यादा फायदा है। लेकिन एक और वजह यह भी हो सकती है कि अगर भारत सवाल उठाता भी है तो बांग्लादेश की तरफ से साफ कहा गया है कि वो लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, इसको काउंटर अटैक करेंगे। ये सवाल पूछा जाएगा आपसे कि क्या भारत के अंदर माइनॉरिटीज पूरी तरह से सुरक्षित हैं? बांग्लादेश ने साफ दावे किए हैं कि केवल गोरक्षा के चलते लगभग 150 से ज्यादा मुस्लिमों को नुकसान पहुंचा है, घायल किया गया है और लगभग 49 मुस्लिम्स की इस सब में मौत हो चुकी है। तो अगर भारत जरा भी कुछ कहता है वहां के माइनॉरिटीज हिंदूज के बारे में तो बांग्लादेश भी चुप नहीं रहेगा। वो भी खुल करके कहेगा कि भारत में भी माइनॉरिटीज सेफ नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है शायद कि नफरत एक तरफ से नहीं होती और आग एक घर को नहीं जलाती। वो शेर आपको याद होगा कि लगेगी आग तो कई घर होंगे जद में, यहाँ अकेले हमारा मकान थोड़ी है।
लेकिन अपने हाल पर पड़े बांग्लादेश के हिंदुओं से मैं कहना चाहूँगा, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और हो सके तो लगभग 2 महीने के लिए बांग्लादेश को छोड़ दें, क्योंकि ये संवेदनशील दौर चल रहा है, चुनाव का समय है। यहाँ पर पॉलिटिशियंस किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर किसी भी मुद्दे को लेकर के आवाज उठे, माइनॉरिटीज पे कोई जुर्म करे, तो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल आवाज वहाँ के लोग न उठाएं, किसी भी मामले में ना पड़े, चुपचाप एक साइड में रहें और जो हो रहा है उसे देखते रहें, सहन करते रहें, क्योंकि शायद ही उन्हें कोई बचाने आएगा। मैंने अपना फर्ज समझा इस सब पे आवाज उठाने के लिए, तो ये वीडियो बना दिया। मिलेंगे आपसे एक और किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।